बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपर स्टडी चैनल। स्टूडेंट, हम लोगों ने मैथ क्लास 8 का यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो पहला एमसीक्यूज है, इफ़ ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए देन सिम्बॉलिकली इट इज़ डिनोटेड बाय। तो बहुत आसान है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर ना हो तो वो हम शो करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, तो अगर वो कहता है कि वो सेट एलिमेंट सेट ए का मेंबर है तो हम ऑप्शन ए सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ 2, उसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेट। तो बच्चों, हम लोगों ने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। सेट क्या होता है? सेट था बेसिकली, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे आप देखें, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको गिवन है 1 2 3, तो ये इसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। इसी तरह बी सी में, बट ये जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं रहे इसके एलिमेंट्स। इसका मतलब ये जो डी ऑप्शन है ये सेट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट। ठीक है, इसमें एक ही एलिमेंट गिवन है, ये खाली सेट नहीं है, इसका एक एलिमेंट है 0। तो आप इसके सबसेट लिख लें। जब भी आप सबसेट लिखते हो तो सबसे पहले आप खाली सेट लिखते हो, फिर आप जो भी उसके एलिमेंट्स है वो लिख दो, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है तो वो एज इट इज़ आ गया। तो आप देखेंगे इसके 2 सबसेट बन रहे हैं, तो ऑप्शन बी को सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट 4, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट एक्स इज कॉल्ड। तो ऐसा सेट जो गिवन सेट के तमाम सबसेट पर कंसिस्ट करता है उसको हम पावर सेट बोलते हैं। फॉर 3 सेट्स ए बी सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप लोगों ने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, वो था ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको हम लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आपके पास ये वाला हिस्सा गिवन है, तो ये ऑप्शन ठीक है, आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना, तो ये हमारे पास सी में गिवन है। नेक्स्ट है, फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। किस तरह से? आप इसके लिए कोई से 2 सेट सेलेक्ट कर लें और एक यूनिवर्सल सेट सेलेक्ट करके तो आप इसको सॉल्व करके प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। तो हमने MCQ 6 जो है उसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। MCQ 6 में हमने ये करना है, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है कि वो किसके इक्वल होता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले कोई भी एक यूनिवर्सल सेट सेलेक्ट कर लें, सिंपल सेट लें ताकि इजीली सॉल्व कर सकें। लेट्स से मैं ये लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह मैं एक सेट ए ले लेता हूँ। लेट्स से ये सेट ए मेरे पास आ गया 1 2 3। सेट बी कंसिडर कर लेता हूँ 1 2 3 4। तो सबसे पहले मैंने ए माइनस बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसके लिए मुझे बी कम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ से बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लें। बी कम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस बी। तो यू माइनस बी को बच्चों आपको बताया था कि यू माइनस बी में हमने ये करना होता है कि यू के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में ना हो। तो आप देखें 1 2 3 4 यू में भी है बी में भी है, तो ये तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन 5 6 7 8 ये बी में नहीं है, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद अब हम फाइंड कर सकते हैं ए माइनस बी कम्प्लीमेंट। तो इसमें पहले आप सेट ए लिख लें। सेट ए था 1 2 3, और ये जो बी कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया था 5 6 7 8। तो यहाँ से आप देखें, अगर इसको माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाता है
1 2 3, ठीक है। तो ये हमारे पास a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। इसी तरह आप काम करें, आप क्या कहते हैं, a इंटरसेक्शन लें उसका b के साथ। तो a और b का इंटरसेक्शन आप लोगे तो आप देख सकते हैं a और b में 1 2 3 कॉमन है, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है। तो ये मेरे पास आ जाता है 1 2 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं a इंटरसेक्शन b और a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट ये सेम है। इसी तरह आप बाकी ऑप्शंस भी वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप a यूनियन b फाइंड करेंगे तो वो आएगा 1 2 3 4, तो a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल नहीं है। बाकी ऑप्शंस भी आप इसी तरह वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए MCQ 6 का आंसर जो है वो C है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें जो एक सेट गिवन है U, और फिर A एक सेट गिवन है और B सेट गिवन है, और उसमें पूछ रहा है देन A माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू। ये हमने प्रूव करना है, तो ये भी आसान है। सबसे पहले देखें, हमें चाहिए सेट गिवन है, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। A माइनस बी कॉम्प्लीमेंट हमने बताना किसके इक्वल है। तो पहले तो आप A माइनस बी फाइंड कर लेते हैं, फिर हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। A माइनस बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। देखें, A में आपको इवन नंबर गिवन है और B में ऑड नंबर गिवन है। तो इसका मतलब जब आप A माइनस बी फाइंड करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2 4 6 और इसी तरह अप टू 10 तक। क्योंकि इवन सेट में तो ऑड नंबर हो नहीं सकते, इसका मतलब ए सेट हम एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास A माइनस बी का आंसर हमारे पास आ गया, ये सेट A के ही इक्वल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने अब A माइनस बी फाइंड कर लिया, हमने A माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो A माइनस बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद है कि हमने U में से U माइनस A माइनस बी जो है ये हमने फाइंड करना है। तो देखें, U में से जब आप A माइनस बी हमने देखा था ये A के इक्वल आया था। बेसिकली आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, U माइनस A फाइंड करना चाह रहे हो। तो अब आप देखें, U के वो तमाम एलिमेंट्स जो A में ना हो, तो U के वो तमाम एलिमेंट्स जो A में ना हो, U में 1 to 10, ठीक है, गिवन है, और A में इवन नंबर है। तो इवन नंबर अब माइनस हो जाएंगे, इसका मतलब सिर्फ ऑड नंबर बच जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 5 एंड अप टू, आपके पास ये कहाँ तक आ जाएगा, मतलब 9 तक आ जाएगा। तो ये आप देखें, ये आपके पास ये वाला जो सेट है ये B के इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ये MCQ है, इसका आंसर ऑप्शन B इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है, कह रहा है कि ये जो पावर सेट लिखे हुए हैं ये किस सेट के पावर सेट मतलब लिखा हुआ है। तो जब भी हम पावर सेट लिखते हैं, आप लोग को बताया था कि जो आखिरी उसमें हम सेट बनाते हैं वो बेसिकली सेट, जिस भी सेट के हम लिख रहे होते हैं तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। इसका मतलब ये वाले जो पावर सेट लिखे हुए हैं ये A और B के हैं। तो कहते हैं उसके बाद इफ़ फाई इज़ एन एम्प्टी सेट देन फाई कॉम्प्लीमेंट देन कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आप लोगे तो वही चीज़ आपके पास वापस आ जाती है। तो सिंपली इसको आप C ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। इसको हम, ठीक है, प्रूव भी कर सकते हैं। अगर तो ये हमारे पास MCQs थे। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन अ सेट। तो सेट की डेफिनेशन, सेट इज़ अ collection of well defined and distinct objects. These objects are called elements और member of the set, ठीक है। तो हम कोई भी यहाँ पे एग्जांपल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी।
ठीक है। तो आप पेपर में डेफिनेशन वैसे तो उसने पूछी है, लेकिन आप एग्जांपल भी दे दें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल हमने लिख दी यहाँ पे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर ये दोनों हमने ठीक है पढ़े थे जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस जो है वो ज़ीरो का होता है। देखिए, नेचुरल नंबर ऑफ सेट को हम डिफ़ाइन करते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो होल नंबर का सेट है उसको w से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है। नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता, जबकि जो होल नंबर का सेट है उसमें ज़ीरो होता है। तो यही इनका बेसिक डिफरेंस है। बाकी सारी चीज़ें इनमें सेम है। इसमें भी नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं है, और मतलब नेचुरल नंबर में ना ही होल नंबर में इंक्लूड है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। सबसे पहले प्रॉपर सबसेट को डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास कोई से दो सेट ए और बी हों, ठीक है, तो हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे अगर बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, अगर हमारे पास सेट ए इक्वल है 1 2 3 और सेट बी हमारे पास है 1 2 3 4। अब देखें, ए के एलिमेंट्स बी में हैं, लेकिन बी के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो ए में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है, तो इसको हम लिखते हैं ए सबसेट है बी का। उसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट हों और ए का हर एलिमेंट बी में हो और बी का हर एक एलिमेंट ए में मौजूद हो, तो हम कहते हैं ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है और बी ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, और ये हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं डिफाइन अ पावर सेट। A set consisting of all possible subset of a given set A is called power set of A and it is denoted by P of A। तो आप यहाँ पे अगर एग्जांपल भी देना चाहें, कोई भी एक सेट कंसिडर कर लें और उसकी आप पावर सेट बना के लिख दें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सेट ए कंसिडर कर लेता हूँ, लेट से इसके एलिमेंट्स हैं ए और बी। तो इसके मैं सबसेट लिखता हूँ। सबसे पहले इसका आ जाएगा खाली सेट, फिर ए बी और एंड में आ जाएगा ए बी। तो ये इसके पॉसिबल सबसेट हैं, तो इसको मैं पावर की फॉर्म में लिख देता हूँ, इसके ब्रैकेट लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे उसने सिर्फ डेफिनेशन पूछी थी, बट आप कोशिश किया करें डेफिनेशन के साथ एग्जांपल भी ठीक है दे दें। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन डी मॉर्गन्स लॉज। तो ये हमने पढ़े थे जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो अगर हमारे पास कोई से दो सेट ए और बी हो, ठीक है, और वो सबसेट हों किसी यूनिवर्सल सेट यू के, तो हम डी मॉर्गन्स लॉ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहला लॉ हमारे पास होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड लॉ हमारे पास बनता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास डी मॉर्गन्स के लॉज हैं।
नेक्स्ट ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, कहता है राइट ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दो सेट गिवन है, उनके हमने जो भी पॉसिबल सबसेट बनते हैं वो लिखने हैं। तो सबसेट देखें, सबसे पहले ए जो है, ए के सबसेट लिखते हैं। ए हमारे पास सेट है, ए इज़ इक्वल टू ई एफ जी। ठीक है, तो आप इसके देख भी सकते हैं कितने सबसेट बनेंगे। वो जो फार्मूला हमने पढ़ा था 2 की पावर n, तो n यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास 8 आ जाता है। तो इसके टोटल सबसेट जो है वो 8 बनेंगे। तो इसके बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा खाली सेट, फिर ई, पहले 1 1 करके उसको लिखते हैं एलिमेंट्स को, फिर अब इसको 2 के साथ कंबाइन कर देते हैं, ई और एफ बन जाएगा। फिर आप बन जाएगा ई को जी के साथ कंबाइन कर दें, और एक हमारे पास बन जाएगा एफ जी। लास्ट में हम वो सेट को एज इट इज़ लिख देते हैं, ई एफ जी। ठीक है, तो ये हमारे पास देख लें पॉसिबल सबसेट आ गए। अब इसको काउंट कर लें, ये 8 बनते हैं। तो बहरहाल इसको सिर्फ इसने सबसेट लिखने का कहा है, तो इसको वो जो पावर सेट वाली नोटेशन है उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट बी सेट है, इसी तरह बी सेट के भी हमने बनाने हैं सबसेट। सेम है, वहाँ पे लाइक क्या कहते हैं, ई एफ जी गिवन था, यहाँ पे एलिमेंट्स 1 3 5 हो गए हैं। अगेन इसके भी 8 सबसेट बनेंगे। वही सबसे पहले खाली सेट, फिर 1 3 5। अब आप दो एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें, 1 3, 1 को अब 5 के साथ कंबाइन करें, 1 5, फिर 3 5, और लास्ट में जैसे मैंने बताया था सेट को एज इट इज़ लिख देते हैं, 1 3 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है राइट द पावर सेट ऑफ ए बी सी। तो बहुत आसान है, जैसे पिछले क्वेश्चन की सिमिलर है ये सेट का। ठीक है, इसका कोई भी नाम रख लें, लेट्स से ये सेट ए है, ए बी सी। तो इसके पहले सबसेट लिख लें, वही खाली सेट 5, फिर ए बी सी। अब दो को कंबाइन करें, ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, अब बी को सी के साथ कंबाइन करें, और एट द एंड जैसे आपको बताया था हम सेट को एज इट इज़ लिख देते हैं, ए बी सी। तो ये वो तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो हम बना सकते थे। इसको पावर सेट अगर लिखना है तो इसको हम इस तरह से हमें लिखना पड़ता है। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी सी के हमने पावर सेट लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है वेरी फॉर द डी मॉर्गन लॉ। इफ़ यू, आपके पास गिवन है ए बी सी डी ई, और इसी तरह एक सेट ए गिवन है ए बी, और इसी तरह एक सेट बी गिवन है ए बी सी। तो ये बच्चों हमने प्रूव करने हैं। तो ये हमने पहले चैप्टर में भी, ठीक है, इनको प्रूव किया था। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है। अगर मैं डी मॉर्गन्स का पहला लॉ लिख लूँ, फर्स्ट लॉ क्या था? ठीक है, फर्स्ट लॉ हमारे पास था ए यूनियन बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसको मैंने प्रूव करना है। बेसिकली आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, यानी हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के अगर इक्वल प्रूव कर देंगे तो हमारा फर्स्ट लॉ जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से।
ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है ए यूनियन बी और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी, तो ए में गिवन है ए बी यूनियन बी, बी में गिवन है आपको ए बी सी, ठीक है। तो यूनियन आपको ठीक है पता है किस तरह से लेते हैं। तो इसमें हम सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देंगे, जो रिपीट हो रहे हैं उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया। लेकिन हमने इसमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं जी। जब हम कॉम्प्लीमेंट ऊपर लिखते हैं तो आपको पता है उसको यू में से माइनस करना होता है। तो ये ए यूनियन बी, तो ये यू में से, यू आपको पता है क्या गिवन है, ए बी सी डी ई। इसमें से ए यूनियन बी का आंसर आया था ए बी सी। तो आपको पता है कि माइनस किस तरह से करते हैं, हमने यू के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो ए बी सी तो है उधर, बट ये जो डी और ई है ये उसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो। ठीक है, नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड में हमने प्रूव करना है मतलब ये इसको फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए, तो यू लिख लें ए बी सी डी ई, माइनस करना है ए के साथ। तो ए आपके पास स्टूडेंट्स है ए बी, तो जी ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया u माइनस ए का मतलब है कि u के आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं बच्चों जो b के अंदर मतलब जो a के अंदर नहीं है। तो आप देखें a b है उस सेट a में, ठीक है, बट c d e नहीं है। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें चाहिए b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट होगा तभी उसका इंटरसेक्शन ले सकेंगे। तो b कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस बी। तो u अगेन ठीक है, उसी तरह से पहले u लिख लें ए बी सी डी ई, और माइनस करना है b को, तो b लिख लें ए बी सी। तो बच्चों ये हमारे पास अब क्या करना है, हमने u के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो मतलब इसमें नहीं है, ठीक है। तो देखें ए बी सी तो है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी ई, ठीक है। अब हम करते हैं, हमने चाहिए था ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख लें। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर था सी डी ई इंटरसेक्शन, ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है इसका आंसर था डी ई। तो इंटरसेक्शन में आप लोगों को पता है कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो कॉमन यहाँ पे देखें, इसमें भी डी ई है, इसमें भी डी ई है, तो ये कॉमन हमारे पास आ जाएगा डी ई। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 from equation 1 and 2 we can say that left hand side is equal to राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये डी मॉर्गन का जो पहला लॉ है वो प्रूव हो गया है। इसी तरह इसका जो सेकंड लॉ है वो आप लोगों को पता है कि वो क्या था। सेकंड लॉ क्या था इसका, वो था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये भी हम इसी तरह से
प्रूव कर सकते हैं बच्चों, ये आप लोग खुद करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।